हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि ये नेक्स्ट वीक परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। क्या नेक्स्ट वीक भी मार्केट जो है नया हाई बना सकता है या फिर आप करेक्शन कर सकता है, किस तरह से नेक्स्ट वीक बिहेव कर सकता है, क्या सिनेरियो निकल कर आ रहा है, और अगर मार्केट मूवमेंट दिखाता है अप साइड तो कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, और अगर मूव करता है डाउन साइड यानी कि अगर करेक्शन करता है तो किस लेवल तक आ सकता है, यानी कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और जरूर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इस तरह से सिंपल लेवल्स ड्रॉ कर देती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। और ये मैंने पोस्ट किया था यहाँ पर 11:15 बजे के आसपास। तो इस तरह का अगर आपको लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड, मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, ना मेरा कोई पेड प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हूँ। तो अगर आपके पास मेरे नाम से कोई भी कॉल या फिर कोई मैसेज आता है और आपसे पैसे मांगता है, ध्यान रखिएगा सामने से जो भी है वो फ्रॉड है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। और देखिए यहाँ पर एक मेरा प्रीमियम ग्रुप भी है, ठीक है, लेकिन वो भी बिल्कुल फ्री है। उस पर भी मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ देखिए लेवल्स अपडेट कर देती हूँ और एक बार अपना व्यू यहाँ पर अपडेट कर देती हूँ कि मार्केट का क्या व्यू है, क्या सिनेरियो है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आज मैंने पोस्ट किया कि दोनों साइड रिस्क है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ लेवल्स अपडेट कर देती हूँ, मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स नहीं देती हूँ, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से। तो अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करिए, उसमें 2-4 ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। आपको व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, मैं अभी भी आपको ये समझा रही हूँ कि मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, तो ये सोचकर मत ज्वाइन करिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू और लेवल्स यहाँ पर अपडेट कर देती हूँ। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इस तरह से लेवल्स ड्रॉ करे, इस तरह से एरिया ड्रॉ किया था और ये मैंने पोस्ट किया था। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से सारी चीज़ों को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से। क्योंकि देखिए बिना लर्निंग के अगर आप ये सोच रहे हो कि आप प्रॉफिट कर लोगे या फिर आप पैसा कमा लोगे तो देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। किसी का टेलीग्राम चैनल या फिर कोई पेड प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करके आप जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आपको खुद लर्निंग करनी होगी, आपको मार्केट में टाइम देना होगा, तभी आप चीजें सीख सकते हो। बिना सीखे जो है आप सोच रहे हो कि आप प्रॉफिट कमा लोगे, तो देखिए फ्रेंड ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको अपनी लर्निंग स्ट्रांग करनी है, अपनी लर्निंग पर फोकस करिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो आज की जो कैंडल बनी है, देखिए बनी है रेड कैंडल और टॉप पर कैंडल है। और ये कौन सी कैंडल है? बेयरिश कैंडल। अगर इसका लो ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर सिनेरियो यहाँ पर क्या हो सकता है? बेयरिश का। लेकिन अगर लो ब्रेक नहीं करता, यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और इसका हाई ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो क्या होगा? 50,000 का राउंड नंबर। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है, हो सकता है यहाँ पर लो ब्रेक करने की कोशिश करे, एक लो लगाए और उसके बाद फिर से मूव करे अपसाइड। ध्यान रखिएगा, अगर इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो फिर सिनेरियो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेयरिश का। इस कैंडल के नीचे जो है क्लोजिंग हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सी कैंडल है? इस कैंडल का नाम क्या है ये जरूर बताइए, ठीक है। कौन सी कैंडल है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए टॉप पर बनी है रेड कैंडल है और बेयरिश कैंडल है। तो इसका नाम क्या है ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और देखिए इस तरह की कैंडल पहले भी बन चुकी है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ पर गया, यहाँ पर देखिए ये कैंडल। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला हाई था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला हाई था, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हाई पर कौन सी कैंडल बनी? ये वाली कैंडल, ठीक है। इसी तरह की कैंडल यहाँ पर भी बनी है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर इस कैंडल का लो जो है ब्रेक करने की कोशिश करी, एक लो लगाया, लेकिन मार्केट फिर से अप गया। एक कैंडल यहाँ पर फिर से बुलिश बनी और उसके बाद फिर से मार्केट डाउन आ गया। अगर देखें तो यहाँ पर डबल टॉप बनाकर फिर से सिनेरियो दिखा यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, अगर लो ब्रेक नहीं करता है यहाँ पर, हो सकता है लो बनाए और उसके बाद फिर से ब्रेक कर दे अपसाइड और 50,000 के आसपास जाकर जो है हमारा टारगेट है यहाँ पर अचीव करे और उसके बाद यहाँ पर कुछ सिनेरियो हमें दिखाई दे डाउन साइड के लिए, अगर लो ब्रेक नहीं करता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह का सिनेरियो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अगर लो ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में। तो कैंडल ध्यान रखिएगा, कैंडल यहाँ पर बेरिश जरूर बनी है, लेकिन इसका लो ब्रेक होना चाहिए, लो ब्रेक होना चाहिए, कैंडल क्लोज करनी चाहिए, तभी सिनेरियो हम देखेंगे यहाँ पर बेरिश का। और ये जो कैंडल बनी है कौन सी कैंडल है? ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। टॉप पर बनी है
और रेड कैंडल है, अगर लो ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो व्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर बेयरिश का। अगर लो ब्रेक नहीं करता है, अगर हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर जो हमारा प्राइजेशन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमें 50,000 का राउंड नंबर ये हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पर मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है नेक्स्ट वीक और कैंडल कौन सी यहाँ पर बनती है। और देखिए चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल को कि अगर इसका लो ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो किस लेवल तक आ सकता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है। तो यहाँ पर हम फिब रिट्रेसमेंट टूल ले लेते हैं और लेटेस्ट मार्केट ने ये जो लो लगाया है इसको हम मार्क करते हैं और लेटेस्ट यहाँ पर ये हाई मार्क करते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखिए हमने एरिया मार्क कर लिया है 0.546 का। तो 47,500 से लेकर 47,100 डाउन नंबर, ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर प्राइस डाउन आता है यहाँ पर इस लेवल से सपोर्ट ले सकता है और फिर से यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मूव कर सकता है। तो हमारे यहाँ पर प्राइस क्या रहेगा यहाँ पर इस तरह से कंटिन्यू। लेकिन अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा कुछ इस तरह से अगर परफॉर्म किया तो फिर यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। और देखिए यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर चेंज डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो 0.5 और 6 का ये जो एरिया है, यानी कि अगर देखें तो ये जो लास्ट कैंडल बनी है इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर प्राइस डाउन आता है तो इस कैंडल के लो के आसपास से सपोर्ट लेकर फिर से मूव कर सकता है। लेकिन अगर लो ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर जो हमारा व्यू होगा वो यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो देखना होगा कि यहाँ पर मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो कैंडल बनी वो बनी है फिलहाल बेरिश कैंडल। तो अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल को कि आज किस तरह की कैंडल बनी है, ठीक है। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, चार्ट सेट करते हैं, एक बार इन सबको रिमूव कर देते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पर अगर वन डे टाइम फ्रेम पर देखें तो वन डे टाइम फ्रेम पर जो कैंडल बनी है वो बनी है रेड कैंडल और बेरिश कैंडल है। अगर देखें तो हाई लगाने के बाद यानी 49,000 का राउंड नंबर ये अचीव करने के बाद यहाँ पर मार्केट मूव कर रहा है डाउन साइड के लिए। तो प्राइस अगर यहाँ पर कुछ इसी तरह से परफॉर्म करता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो 47,500 का राउंड नंबर, ठीक है। बीच में अगर कोई हर्डल हमारे लिए बन सकता है, बीच में अगर बात करें तो यहाँ पर ये वाला लेवल यानी कि 48,000 राउंड नंबर, ठीक है। 48,000 का राउंड नंबर ये हमारे लिए सपोर्ट का वर्क कर सकता है इंट्राडे पर्पस से। यानी कि अगर प्राइस डाउन आता है तो 48,000 के आसपास से सपोर्ट ले सकता है और इस तरह से मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइजेशन के साथ मूवमेंट दिखा रहा है और 48,000 का लेवल अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर यहाँ पर 47,500 और 47,100 राउंड नंबर, यानी कि यहाँ पर 50 में भी देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे 0.5 और 6 का एरिया भी है। तो अगर फॉल दिखाने स्टार्ट करता है तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास से सपोर्ट ले सकता है मार्केट और फिर से मूवमेंट दिखा सकता है। तो इंट्राडे पर्पस से जो व्यू नजर आ रहा है, ध्यान रखिए फ्रेंड, इंट्राडे पर्पस से वन डे टाइम फ्रेम पर वो आ रहा है यहाँ पर आज की कैंडल के अकॉर्डिंग बेरिश का। प्राइस अगर डाउन आता है तो 48,000 ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा सपोर्ट का, ठीक है। तो अभी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर प्राइस अब गया, अब जाने के बाद यहाँ पर डाउन आ रहा है। तो 48,000 का राउंड नंबर ये हम लेकर चलेंगे नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 15वें टाइम फ्रेम पर और नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक बार यहाँ पर चार्ट को सेट कर लेते हैं यहाँ पर और इन सबको कर देते हैं रिमूव, ठीक है, इनका वर्क नहीं है यहाँ पर। तो 15वें टाइम फ्रेम पर अगर सबसे पहले प्राइजेशन को समझे तो देखिए अभी तक मार्केट क्या कर रहा था, 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा था, लेकिन अब 50 EMA के नीचे जो है मूवमेंट दिखाना है स्टार्ट कर चुका है। तो हमारा जो व्यू बन रहा है वो क्या बन रहा है यहाँ पर बेरिश का। और यहाँ पर अगर प्राइसेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हाई बना, प्राइस डाउन आ गया, ठीक है। डाउन आने के बाद अगर देखें तो प्राइस यहाँ पर अब गया, अब जाने के बाद यहाँ पर ये छोटा सा हाई बनाया, फिर से अब गया, फिर से डाउन आ गया। यहाँ पर अगर देखें तो फिर से अब गया, प्राइस यहाँ पर फिर से डाउन आ गया। यहाँ से अगर देखो फिर से अप डाउन, यहाँ से अप और यहाँ पर डाउन। यहाँ पर ये हाई बना, यहाँ पर ये हाई बना, यानी कि ये क्या कर रहा था, अपना एक नया हाई बना रहा था, ठीक है। और अपने पिछले सपोर्ट को अगर देखें तो यहाँ पर ब्रेक नहीं कर रहा था, पिछला सपोर्ट इसका ब्रेक नहीं हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर ये हाई बनाने के बाद प्राइस अगर देखें तो प्राइस डाउन आ गया, डाउन आने के बाद यहाँ पर इस लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया, प्राइस फिर से अब गया, लेकिन यहाँ पर जो इसका ये जो हाई था इसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस किया और फिर से डाउन। तो यहाँ पर क्या है, प्राइजेशन अगर देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर प्राइजेशन चेंज हो चुका है। प्राइजेशन क्या है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, चेंज हो चुका है, ठीक है, इंट्राडे पर्पस से। तो अगर इसी तरह से परफॉर्म करता है तो हमारा व्यू यहाँ पर क्या रहेगा, बेयरिश का। तो फिलहाल 50 EMA के नीचे भी मार्केट जो है मूवमेंट दिखाने स्टार्ट कर चुका है और यहाँ पर प्राइजेशन भी चेंज हो चुका है। तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर बेयरिश का। अब चलिए यहाँ पर इन सबको कर देते हैं एक बार रिमूव और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर आज के परफॉर्मेंस को देखें तो गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल काफी अच्छी बनी, लेकिन हाई ब्रेक नहीं कर पाया। फर्स्ट कैंडल का जो हाई था वहीं से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, लो लगाया, लो लगाने के बाद एक बार फिर से मूवमेंट दिखाया आपसे, लेकिन 50 EMA के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से मूवमेंट दिखाया यहाँ पर धीरे धीरे करके डाउन साइड लिए। तो प्राइसिंग यहाँ पर क्या है, डाउन, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम लेवल्स मार्क करें तो सबसे पहले मार्क करते हैं यहाँ पर ये वाला हाई 49,056 और उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है हमारे पास 48,430 राउंड लेवल। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से अगर देखिए तो सपोर्ट लिया है काफ़ी अच्छा और प्राइसिंग के साथ मूवमेंट दिखाया अपसाइड। तो ये स्ट्रॉन्ग हडल ये अपसाइड से और ये डाउन साइड से 48,430 का लेवल, और बीच में जो हडल है वो है हमारे पास 48,800 राउंड नंबर। अब हम इंट्राडे में बुलिश के लिए कब हम प्लान करेंगे, 800 के ऊपर अगर निकलेगा तब हम यहाँ पर जो है अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर बेरिश का है। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद 430 के नीचे अगर सस्टेन करता है तब यहाँ पर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए चलिए मार्क कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लेवल, यहाँ पर ये 294 के आसपास, यानी कि 290 से लेकर 300 ये हमारा लेवल होगा सपोर्ट का। यानी कि नेक्स्ट जो लेवल होगा अगर मूवमेंट दिखाता है तो 300 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारे पास 180, 48,180 का लेवल। और अगर इसको भी ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है, अगर सेलिंग प्रेशर रहा तो फिर हमारे पास 48,000 का राउंड नंबर इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। यहाँ पर 47,960 70 अराउंड, यानी कि 48,000 के आसपास का एरिया ये हमारे लिए क्या काम करेगा यहाँ पर सपोर्ट का। यानी कि जो नेक्स्ट लेवल होगा ध्यान रखिएगा 48,000 के आसपास का, अगर इन सारे लेवल को ब्रेक करता है तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट होगा। चलिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 298 यानी कि 300 राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 48,180 अराउंड, और उसके बाद 48,000 के आसपास का लेवल। ठीक है, यानी कि 47,960 से लेकर 48,000 राउंड नंबर ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा सपोर्ट का। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें अपसाइड के लिए तो देखिए अपसाइड के लिए ट्रेड थोड़ा सा क्या रहेगा, रिस्की रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है सपोर्ट है। अगर यहाँ पर कोई पैटर्न क्रिएट कर रहा है तब आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होंगे जो हर्डल होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर बीच में एक छोटा सा हर्डल हमारे लिए बन सकता है, वो हमारे पास होगा ये वाला एरिया, यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए ये हमारे पास लेवल होगा 670 अराउंड लेवल, 48,670 का लेवल। ठीक है, ये छोटा सा हर्डल होगा, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट लेवल होगा और यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट 800 राउंड नंबर। वैसे तो अगर मूवमेंट दिखाता है और 800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब हम यहाँ पर जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट यहाँ पर 49,000 का टारगेट दिखा सकता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड ये सारे क्या है हर्डल्स है, तो अगर मार्केट मूवमेंट दिखाता है तो सेलर्स कहीं से भी स्ट्रांग हो सकते हैं। यहाँ से भी देखिए ये भी हमारे लिए क्या है रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो प्राइस अगर अब जाएगा तो यहाँ कहीं से सेलर्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं और फिर से मार्केट फॉल कर सकता है। तो आप साइड जो भी ट्रेड प्लान करें वो करें सोच समझकर। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए अगर मार्केट यहाँ कहीं पर गैप डाउन ओपन रहता है 200 के आसपास, अगर गैप डाउन ओपन रहता है थोड़ा सा अप जाए 500 के आसपास से फिर से रेजिस्टेंस फेस करे तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन फर्स्ट कैंडल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैंडल को देखिए तो सबसे पहले कि बनी किस तरह की है, बुलिश कैंडल है या फिर बेरिश कैंडल है। ठीक है, हो सकता है प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस के साथ मूवमेंट दिखाना स्टार्ट करे फिर से अपसाइड के लिए। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर बाइंग प्रेशर बन रहा है गैप डाउन ओपन होने के बाद। तो फिलहाल जो व्यू बन रहा है अगर गैप डाउन ओपन होता है थोड़ा सा प्राइस अप जाए 500 और 50 EMA के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है और फिर से फॉल दिखा सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन रहता है तो थोड़ा सा ट्रेड हमारे लिए जो है रिस्की हो जाएगी, क्योंकि ये सारे क्या है रेजिस्टेंस है। अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पर 800 के आसपास तो थोड़ा सा ट्रेड रिस्की रहेगी। अब देखना होगा कि मार्केट यहाँ पर परफॉर्म किस तरह से कर रहा है, सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर यहाँ पर बाइंग प्रेशर बन रहा है या फिर कोई रेंज बन रही है। अगर रेंज बन रही है, अगर ब्रेक करा अपसाइड तो अपसाइड का टारगेट दिखा सकता है, और अगर रेंज बन रही है और ब्रेक करा डाउन साइड तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो देखिए निफ्टी 50 में जो कैंडल बनी है टॉप पर बनी है यहाँ पर कैंडल बेरिश कैंडल, और कौन सी कैंडल है ये शूटिंग स्टार कैंडल है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए एक्टिव कब होगी, जब इसका लो ब्रेक करने स्टार्ट करेगा, यहाँ पर सस्टेन करने स्टार्ट करेगा और अगर ब्रेक कर देता है डाउन साइड के लिए तो फिर नेक्स्ट जो लेवल होगा अगर हम बात करें तो यहाँ पर 21,900 राउंड नंबर ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा सपोर्ट का। और देखिए यहाँ पर ये क्या है ट्रेंड लाइन भी है जहां पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, तो अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करने स्टार्ट करता है निफ्टी तो फिर यहाँ पर लो दिखा सकता है, यानी कि डाउन आ सकता है। लेवल यहाँ पर क्या होगा 21,900 राउंड नंबर और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ठीक है सपोर्ट का काम कर सकती है।
लेकिन अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और फिर से ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 23,000 का राउंड नंबर ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो देखना होगा कि यहाँ पर ये शूटिंग स्टार एक्टिव होती है या फिर नहीं, यानी कि हाई ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर लो ब्रेक करता है। अगर लो ब्रेक करेगा तब यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल ये हमारी एक्टिव हो जाएगी। तो इस वीक की जो कैंडल बनी है उसके अकॉर्डिंग जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर बेयरिश का। तो अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर देखते हैं आज की कैंडल, आज किस तरह की कैंडल बनी है। एक बार इसको कर देते हैं रिमूव, एक सेकंड। और निफ्टी देखिए, निफ्टी एक चैनल के अंदर भी मूव कर रहा है। यहाँ पर ये चैनल है, सपोर्ट लिया, अब गया डाउन आ गया, एक बार लो ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से अप गया, फिर से डाउन। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर फिर से इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस अप और फिर से इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन फेस करा और फिर से डाउन। तो कुछ इस तरह से परफॉर्म कर सकता है। और देखिए लास्ट एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। कौन सा पैटर्न है ये? इनसाइड कैंडल का। अगर लो ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 500 और 600 ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कैंडल भी जो बनी है आज की वो कौन सी बनी है? बेयरिश कैंडल। तो हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर मूवमेंट दिखा रहा है डाउन साइड के लिए। तो जो नेक्स्ट जो लेवल है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर? तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एक बार फिब रिट्रेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग भी लेवल। फिलहाल यहाँ पर 300 राउंड नंबर ये नजर आ रहा है, लेकिन ले लेते हैं यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल और लेटेस्ट ये वाला लो और यहाँ पर लेटेस्ट ये वाला हाई। एक बार इसको रिमूव करते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर दिखाई देगा। एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लेटेस्ट ये वाला हाई और यहाँ पर ये लो। तो जो लेवल है वो है 22,247 यानी कि 50 राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर हम अगर मार्क कर लें इस तरह से, यहाँ पर ये तो प्राइस अगर डाउन आता है, देखिए यहाँ पर क्या है 50 EMA भी है। यहाँ पर क्या है प्राइस? 50 EMA भी है। अगर प्राइस बनाकर इस तरह से मूवमेंट दिखाता है तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा? सपोर्ट का। ठीक है, 50 EMA और यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो प्राइस हो सकता है यहाँ पर डाउन आए और इस एरिया से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे। लेकिन अगर प्राइस के साथ मूवमेंट दिखा रहा है 50 EMA के नीचे निकल रहा है तो ये हमारी ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट का वर्क कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि अब इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं तो इलेक्शन का जो इफेक्ट होगा वो हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, तो जो भी ट्रेड प्लान करे वो करे सोच समझ कर, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। ठीक है, तो सोच समझ कर ही फ्रेंड देखिए प्लान करिए, जो भी ट्रेड प्लान करें आप इंट्राडे में या फिर पोजिशनल। तो अब चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं एक बार मंडे के लिए। यहाँ पर चार्ट को सेट कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पर अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें निफ्टी 50 को, तो देखिए निफ्टी 50 में भी क्या है, प्राइस यहाँ पर चेंज हो चुका है। और लास्ट एनालिसिस मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या है, ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये डबल टॉप का सिनेरियो बना सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म किया है। जैसे ही लोगों ब्रेक किया यहाँ पर इस एरिया को, एक बड़ा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। हमारे पास जो ये गैप था, ये गैप हमारा फिल हो चुका है और 500 का जो लेवल था ये हमारा यहाँ पर अचीव हो चुका है। और मार्केट क्या 50 EMA के नीचे भी मूव करा। तो यहाँ पर प्राइसन अगर देखें तो प्राइसन क्या है, यहाँ पर चेंज हो चुका है। प्राइसन क्या है, यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम लेवल्स मार्क करें तो चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो सबसे पहले मार्क करें यहाँ पर ये वाला लो 500 राउंड नंबर। और अप साइड से हमारे पास जो हर्डल्स है, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लेवल 610 के आसपास का एरिया। ठीक है, 600 के आसपास का एरिया, ये सारा सारा हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। यहाँ पर मैं मार्क करती हूँ, यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का एरिया है। बुलिश का व्यू हम कब रखेंगे, 600 अबव, 600 के ऊपर। यहाँ पर अगर निकलता है 50 EMA के ऊपर, 50 EMA और 600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, कुछ इस तरह से मूवमेंट दिखाता है, तब हमें यहाँ पर अपसाइड का जो है ट्रेड मिल सकता है। और जो टारगेट होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर 700 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 720 और नेक्स्ट यहाँ पर 780 राउंड लेवल। यानी कि ये जो हर्डल्स है ये टारगेट होंगे हमारे। ठीक है, अगर 600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पर 700 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। और देखिए यहाँ पर जो ट्रेड रहेगी वो थोड़ा सा रिस्की रहेगी। हो सकता है प्राइस अप जाए 50 EMA और यहाँ पर 600 के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, ये प्राइजेशन इस तरह से कंटिन्यू। लेकिन अगर प्राइजेशन यहाँ पर चेंज करता है, कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है और 600 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करेगा, कुछ इस तरह से प्राइजेशन दिखाई देगा, तभी सिनेरियो हम देखेंगे यहाँ पर बुलिश का। ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो आप साइड जो ट्रेड रहेगी वो थोड़ा सा रिस्की रहेगी। तो आप साइड हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है वो है 600 राउंड नंबर। और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो जो नेक्स्ट टारगेट है, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टारगेट हमारे पास है यहाँ पर 700 राउंड नंबर। यहाँ पर ये 700 का लेवल ये हम लेकर चलेंगे
और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 725 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 774 का लेवल, यानी 75 का लेवल। तो ये हडल्स होंगे, ये हमारा फर्स्ट हडल होगा 700, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 725, और उसके बाद यहाँ पर 775 का लेवल, यानी यहाँ पर ये जो है ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर मूवमेंट दिखाता है डाउन साइड, अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर 500 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट हडल है वो है हमारे पास यहाँ पर ये वाला एरिया 466 का लेवल, 466 का, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 465 66 का लेवल यहाँ पर ये, और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 428 का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है और ट्रेंडी रहा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 400 राउंड नंबर, यानी कि 380 अराउंड। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एरिया 380 के आसपास का लेवल डाउन साइड। ठीक है, और उसको भी अगर ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 300 राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। ये नेक्स्ट टारगेट 430 और उसके बाद 400 के आसपास का लेवल, यानी 400 380 के आसपास के लेवल्स। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है 600 के आसपास यहाँ कहीं पर, तो देखिए ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगी। ठीक है, ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगी, हो सकता है प्राइस अप जाए, रिजेक्शन फेस करे और फिर से डाउन आए, तो यहाँ पर आपको वेट करना होगा। अगर यहाँ पर कोई रेंज बन रही है, ब्रेक कर रहा है अपसाइड, तो फिर यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ब्रेक कर रहा है डाउन साइड तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर से हमारे पास 500 के आसपास का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है 400 के आसपास यहाँ कहीं पर, तो देखिए आपको फिर थोड़ा सा वेट करना होगा, प्राइस थोड़ा सा अप जाए, रिजेक्शन फेस करे फिर से यहाँ पर 500 के आसपास से, तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है प्राइस लाइन बनाकर अगर 500 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर से यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो दोनों सिनेरियो में, चाहे गैप अप ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा सा यहाँ पर हम ट्रेड जो प्लान करेंगे वो करेंगे सोच समझ कर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपसाइड क्या है यहाँ पर, अगर गैप अप ओपन होगा तो ये सारे क्या है हर्डल्स, और 50 एमए भी हो सकता है प्राइस 50 एमए से ही रिजेक्शन फेस करे और यहाँ पर फिर से फॉल दिखाए। तो देखते हैं मंडे मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, जिस भी लेवल पर ओपन हो। फ्रेंड देखिए, मैं आपको डेली बताती हूँ कि फर्स्ट कैंडल को जरूर देखिए, फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है, सपोर्ट ले रही है या फिर रिजेक्शन ले रही है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है, और किस लेवल पर ओपन हुई है। गैप अप ओपन हुई है तो किस लेवल पर ओपन हुई है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो किस लेवल पर ओपन हुआ है, सपोर्ट का लेवल है या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस का लेवल है। सारी चीजें देखने के बाद ही जो है मॉर्निंग का हम ट्रेड प्लान करते हैं। अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेड रिस्की लगता है तो थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, सेकंड हाफ जो है आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से। तो सबसे पहले आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।